ओम शांति। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, हमेशा समझो मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर विनाशी है, तो अविनाशी चीज को याद करना है, विनाशी को नहीं। फिर बाबा ने कहा कि जितना आप जो बाबा नॉलेज देते हैं उसको मनन करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। हमेशा ये थॉट रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अगर आप इस नॉलेज को अपने दिल से लगाते रहोगे तो अंदर ही अंदर वो शक्ति, वो खुशी, वो नशा मिलेगा। बाबा कहते, जैसे शिव बाबा हमेशा देही अभिमानी हैं, कभी देह अभिमान में नहीं आते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पास सूक्ष्म शरीर है और हम आत्माएं इस साकार वतन में देह अभिमानी बनते हैं, क्योंकि हम बार बार देह लेते हैं फिर छोड़ते हैं। लेकिन शिव बाबा तो सदैव देही अभिमानी हैं। और आज बाबा ने ओम शांति किया, ब्रह्मा बाबा ने ओम शांति किया। शिव बाबा ने कहा, क्योंकि मैं शांति का सागर हूँ और मैं शांति धाम में रहता हूँ। बाबा कहा, सभी मुझे बुलाते हैं, पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। तो ये महिमा मेरी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा ऐसे नहीं गाई जाती। और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो दूसरे तबके में सूक्ष्म वतन में रहते हैं और मैं शिव निराकार मूल वतन में ऊंच ते ऊंच पहले तबके में रहने वाला हूँ। और फिर आप आत्माएं इस साकारी सृष्टि पर देह धारण करके इस तबके में, थर्ड तबके में रहते हो। बाबा ने कहा, वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण करके रहते हैं। बाबा ने फिर कहा कि आप बच्चों को हमेशा अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए। ये देह तो विनाशी है, तो अभी बताओ, आत्म अभिमानी बनना अच्छा है या सेंसिबल माना देह अभिमानी बनना अच्छा है? तो सेंसिबल कौन है, आत्म अभिमानी या देह अभिमानी? तो बाबा ने पूछा है। फिर बाबा ने कहा, जैसे परमात्मा का नाम शिव है, ऐसे आत्मा का नाम भी शालिग्राम है। और आत्मा का रचयिता भी जो है परमात्मा है, परंतु आत्माएं ना तो रची जाती हैं ना विनाश होती हैं, वो सदैव अविनाशी हैं। परमात्मा ने कहा कि इसी संगम पर ही बाप आकर नॉलेज देते हैं। सतयुग में तो ये नॉलेज नहीं रहती है। फिर बाबा ने कहा, ये ड्रामा विनाशी है और इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। चारों युगों में हम आत्मा का भी पार्ट रिपीट होता है। जैसे पहले सूर्यवंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। जब सूर्यवंशी बनते हैं तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, और जब चंद्रवंशी बनते हैं तो 14 कला संपूर्ण होते हैं। और इस तरह से बाबा ने हमें 84 जन्मों का राज समझाया है। पहले हम पवित्र होते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं। फिर बाबा ने कहा, ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ब्रह्म तत्व है, इसकी कोई एंड नहीं है। ना आकाश तत्व की एंड है, ना ही निराकार
तत्व की एंड है, इसलिए इनको बेअंत कहा जाता है। बाबा ने कहा जब आत्मा परम धाम में होती है तब उसके पास शरीर नहीं होता, तब वो ना तो खाती है ना ही चीज की भोगना भोगती है, उस समय वो अभोक्ता स्थिति है। फिर बाबा ने कहा जैसे आप बच्चे इस धरा पर ऑर्गन्स का आधार लेकर पाठ बजाते हो, ऐसे संगम युग पर मैं भी आकर इन ऑर्गन्स का आधार लेकर पाठ बजाता हूँ। बाबा ने कहा जैसे तुम आत्माएं परम धाम से इस साकार सृष्टि पर आती हो तो शरीर रूपी ऑर्गन्स का आधार लेकर पाठ बजाती हो, ऐसे मैं भी जब संगम युग पर आता हूँ तो शरीर का आधार लेकर पाठ बजाता हूँ। इसलिए यादगार के रूप में शिव जयंती मनाते हैं। बाबा कहते तुम मनुष्य तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हो और फिर मैं आकर इस शरीर के द्वारा तुमको राजयोग सिखाता हूँ मनुष्य से देवता बनाने के लिए, इसलिए मुझे पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। और बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर की अलग अलग ड्यूटीज हैं, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, ऐसे मेरी ड्यूटीज, ब्रह्मा विष्णु शंकर की ड्यूटीज सबकी अलग अलग हैं। जी बाबा कहते हैं मेरी ड्यूटी है सभी को पतित से पावन बनाना। मैं ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ जो तुम्हें फिर कभी कर्म कूटने नहीं पड़ते हैं। सतयुग में कभी कोई दुख नहीं होता है। वहाँ पर ऐसे नहीं कहेंगे कि ये कर्मों का भोग है वहाँ, इसलिए बाबा अभी से ही हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, अर्थ समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो बनती है। ऐसे हमारा शरीर भी सतयुग में सतो प्रधान होता है और अभी आकर कला कम होते होते तमो प्रधान बन गया है। और अब सुनते हैं आज की मुरली विस्तार से। ओम शांति। ओम शांति। आज 8/6/2021 आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है, पहले फ्लोर में माना परम धाम में जाना है। प्रश्न है कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है बाबा कहते तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं, बाबा जो तुम्हें इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत हर एक को अवश्य करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। अब ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति ओम शांति। तो एक बार शिव बाबा ने कहा, एक बार ब्रह्मा बाबा ने। अब ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े
ओम शांति, ओम शांति। तो अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा? तो पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? तो पीछे दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। ओम शांति अर्थात शिव बाबा कहते, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है, जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार। वह कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती है, ना विचित्र की। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा तो विचित्र है। उनका ना सूक्ष्म ना स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। सबका तबका अलग अलग है। पहला तबका निराकार और फिर दूसरा तबका सूक्ष्म वतन। ऊंच ते ऊंच है मूल वतन। उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं और थर्ड तबके में माना इस साकारी वतन में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूझना नहीं है। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, परम धाम में सृष्टि है आत्माओं की। उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, इस साकारी दुनिया में आती हैं। वहाँ है आत्माएं और यहाँ है जीवात्माएं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी
बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पाठ बजाने आती रहती हैं इस साकार वतन में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे? अब बताओ, सेंसिबल कौन, देह अभिमानी या आत्म अभिमानी? तो कहेंगे आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। वहाँ से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा और निराकारी सृष्टि में है निराकार बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहराना। वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाला है। बाप शिव के साथ हम रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो, यह जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते। 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। ऐसे बिरादरी बढ़ती रहती है, झाड़ बड़ा होता रहता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंच ते ऊंच है बाप, तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा इस शरीर में ब्रह्मा तन में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं। बाप ही इस संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है। वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं।
हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई को जरूर बाप भी होगा ना। हाँ, भाई का भी जरूर बाप होगा, और वह है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं, और सतयुग त्रेता में कोई भी याद नहीं करता है। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब इस समय रावण की जेल में हैं। जैसे सीता पुकारती थी ना, हे राम। अब बाप भी समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम माना परम पिता परमात्मा को समझकर याद करते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो, आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहते हैं। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते नहीं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश हो नहीं सकता। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही है गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है। ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन 4 युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। रात को 14 कला संपन्न कहेंगे, है ना। बाबा कहते जो सतयुग में होते हैं देवी देवता, उनको 16 कला संपूर्ण, और जो त्रेता युग में होते हैं जैसे राम सीता, उनको 14 कला कहेंगे। बाबा कहते तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। तो बाबा कहते जैसे मकान का भी मिसाल दिया जाता है, ऐसे हर चीज होती है। ये दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते। चलते जाओ एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म तत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। यूँ तो साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं, जहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं।
बाबा कहते साकार दुनिया में तो बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। और वहाँ निराकार धाम में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, और आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी। वहाँ तो अभोक्ता स्टेज में है, खाने व भोगने आदि की कोई चीज नहीं होती। बाप समझाते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद बच्चों को दिया जाता है, तो वह नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने, अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा आपके पास आए हैं। बाप ने इसमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स लेकर पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं कैसे पार्ट बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है, हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी भी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से ज्ञान गंगा बहाते हैं, इसलिए भक्ति में भी दिखाया मुख से गंगा निकली, गौ मुख से गंगा निकली, ऐसा दिखाते हैं। तो अब बाबा ने कहा अब बाप तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया। तो बाबा इसमें आकर बैठते हैं, उसमें से ज्ञान गंगा बहाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सज्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सज्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने। बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग शोक होता नहीं।
यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरा पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है। और आज का वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव विस्तार। बाबा कहते, अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अच्छा जी, ओम शांति। अभी सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं शांति के सागर बाप की संतान, शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति के सागर बाप की संतान, शांत स्वरूप हूँ। तीसरा स्वमान, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ।
मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। चौथा स्वमान। मैं आत्मा इस धरा पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा इस धरा पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। पांचवा स्वमान। मैं आत्मा शालिग्राम हूँ। मैं आत्मा शालिग्राम हूँ। छठा स्वमान। मैं आत्मा पतित से पावन बन रही हूँ। मैं आत्मा पतित से पावन बन रही हूँ। सातवां स्वमान। मैं आत्मा सतो प्रधान पवित्र बन रही हूँ। मैं आत्मा सतो प्रधान पवित्र बन रही हूँ। आठवां स्वमान। मैं आत्मा बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। मैं आत्मा बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। नौवां स्वमान। मैं आत्मा सेंसिबल हूँ। मैं आत्मा सेंसिबल हूँ। 10वां स्वमान। मैं आत्मा माया प्रूफ हूँ। मैं आत्मा माया प्रूफ हूँ। ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।